इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान साहब ने। सिद्दीक, आप कोर्ट को कवर करते रहे हैं, अब आगे जो मामलात हैं वो कोर्ट पे ही जाएंगे, तो आगे इस वक्त जो डी नोटिफाई किया गया है सीएम पंजाब को, मामलात कहां पर जाते हुए आप देख रहे हैं? जो लीगल टीम है उनका इजलास तलब कर लिया गया है और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट मैटर है वो ये है कि जो गवर्नर पंजाब हैं उनकी मुशावरत हुई है जो लीगल टीम है पीडीएम की, गो कि उनका एक आईनी होता है गवर्नर पंजाब का, लेकिन गवर्नर पंजाब इस वक्त जो इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं वो शरीफ खानदान से, वो मुस्लिम लीग नून से और पीडीएम से ले रहे हैं। उन्होंने जो अभी मुशावरत चीज सामने आ रही है कि आज गवर्नर पंजाब की जानिब से के लिए जो इंतखाब है बुला लिया जाएगा और 72 घंटे का टाइम दिया जाएगा कि नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कर लिया जाए। लेकिन जाहिर है उससे पहले ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत में जब ये मामला जाएगा तो यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे अदालत के पास। एक तो ये हो सकता है कि अदालत ये कहे कि सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया, और एक तो ये भी हो सकता है जो तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि ये गवर्नर ने जिस बुनियाद पर कहा है कि एतमाद का वोट लें सीएम पंजाब, वो जो बुनियाद है वो बुनियाद ही ठीक नहीं है। उसमें उन्होंने अखबारी खबरों को, टिकर्स को, खबरों को, अफवाहों को, उनको बुनियाद बनाया है। तो पहले तो चैलेंज करेगी तहरीक इंसाफ इस बुनियाद पर कि जो बुनियाद बनाई है स्पीकर ने ये बुनियाद ही गलत है। दूसरा तहरीक इंसाफ का पॉइंट ये होगा उनकी लीगल टीम का कि जो गवर्नर ने इजलास बुलाया, पहले से सेशन जारी था, वो इजलास नहीं बुला सकते थे, ये उनकी जानिब से नुकात उठाए जाएंगे। लेकिन हम अगर आगे बढ़े तो अदालत के पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन यही है कि अदालत कहे कि ये एतमाद का वोट देने के लिए जो बुनियाद थी वो दुरुस्त नहीं है, और अगर अदालत कहती है कि वो बुनियाद दुरुस्त थी लेकिन टाइम सफिशिएंट नहीं था तो फिर अदालत टाइम दे सकती है 3 दिन का, 4 दिन का, कि इन दिनों के अंदर अंदर जो है वो वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें। तो ये मामला अदालतों में ही जाके सेटल होगा। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर ये कहा जाता है कि वो एतमाद का वोट लें और वो एतमाद का वोट नहीं ले पाते, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब और ये मारधाड़ जारी है, मंडियां लगी हुई हैं, खरीदो फरोख्त जारी है, फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा जा रहा है कि नामालूम नंबर से कॉल्स भी आ रही हैं। तो फिर अगर उसमें यही है कि अगर वो 186 का वोट नहीं ले सकते एतमाद का वोट, तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, यानी ऐवान में जितने उस वक्त अरकान मौजूद होंगे जो ज्यादा वोट लेगा वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, 180 बनता है अपोजिशन का और 190 बनता है तहरीक इंसाफ का। जहां पर ये देखना होगा कि अगर कोई मेंबरान एब्सटेन करते हैं, अच्छा इस हवाले से भी राना सनाउल्लाह अपना बयान दे बैठे हैं टीवी चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा कि कुछ लोग एब्सटेन भी कर सकते हैं, यानी वो उस दिन गैर हाजिर भी रह सकते हैं। अब ये इनका मंसूबा है कि कुछ एमपीएस को खरीदा जाए, उनको पैसे दिए जाए। तहरीक इंसाफ पहले बता चुकी है कि 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की ऑफर हो रही है, इससे भी ज्यादा हो रही है। एक जो इमरान खान को छोड़कर गए थे और प्रॉपर्टी टाइकून भी हैं, उन्होंने अभी बहुत बड़े बड़े फायदे भी लिए हैं शरीफ खानदान से, वफाकी हुकूमत से, वो भी बहुत एक्टिव है, वो भी बहुत पैसा लगा रहे हैं। तो अगर कोई एमपीएस तहरीक इंसाफ के नहीं आते, गैर हाजिर रहते हैं, तो जाहिर है ये अपोजिशन जो है वो अपना वज़ीर आला पंजाब बनवा लेगी। लेकिन उसके बाद वो जो लोग जो एब्सटेन करेंगे, गैर हाजिर रहेंगे, वो डीसीट हो जाएंगे। तो मामलात बहरहाल एक शदीद आईनी बहरान है, शदीद कानूनी बहरान है, शदीद सियासी बहरान है। इससे मामलात गंभीर होंगे और अभी से धमकियां देना शुरू कर दी हैं मुस्लिम लीग नून ने कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हम गिरफ्तारियां करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान को नहीं निकलने देंगे, इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। तो बहरहाल मुल्क के हालात जो है वो बहुत ही खतरनाक तरफ जा रहे हैं। बहरान आईनी भी है, सियासी भी है, मुआशी तौर पर भी सूरत हाल आपके सामने। आज जो मुर्शिद के हवाले से खबरें आई वो भी बहुत ही खतरनाक हैं। तो हालात जो हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो शरीफ खानदान है, जो पीडीएम है, जो वफाकी हुकूमत है, वो हालात की नज़ाकत को नहीं समझ रहे कि इस वक्त मुल्क का हाल क्या कर दिया गया है, अवाम के साथ क्या हो रहा है, आपके सामने है इस वक्त तमाम चीज़ों में। लेकिन ये मामला अब तहरीक इंसाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ आज ये फैसला करेगी। 2 बजे इमरान खान साहब ने मुशावरती इजलास जो है वो तलब किया है। फवाद चौधरी साहब होंगे, बैरिस्टर अली जफर साहब होंगे, इसके अलावा फैसल फरीद साहब होंगे, हसन न्याजी होंगे, जो लीगल टीम है मुकम्मल वो होगी, और साथ ही अहमद अवैस एडवोकेट, उनसे अभी भी जो मुशावरत कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब, जो कि जिनको डी नोटिफाई किया है गवर्नर ने, उधर भी एक मुशावरती इजलास जारी है। और इमरान खान साहब आज जो हैं वो 3 बड़े जो कानूनी माहिरीन हैं, 4 बड़े कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत